हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं डेली अपन करंट अफेयर के वीडियो डिस्कस करते हैं। पिछले एक दो दिन में थोड़ा सा अनबैलेंसिंग चल रहा है वीडियो का शेड्यूल, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आपसे हम कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर के वीडियो, ठीक है, डेली। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के बेस्ट करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। यानी कि जो यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा वो करेगा, जो स्थायी प्रतिनिधित्व जिसको दिया है वो दिया गया है विशाल वी शर्मा को। विशाल वी शर्मा को। विशाल वी शर्मा जावेद अशरफ की जगह लेंगे, ठीक है। विशाल वी शर्मा जावेद अशरफ की जगह लेंगे। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को का फुल फॉर्म जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं आप। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूनेस्को के जो प्रमुख है वो है ऑड्रे अजोले। ऑड्रे अजोले, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। ये बेसिकली यूनेस्को का काम क्या है? यूनेस्को का काम है कि जो विश्व की जो धरोहर है उनको अपनी लिस्ट में शामिल करना और मतलब उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना, ये यूनेस्को का काम है। तो यूनेस्को के बारे में आपसे इंडिया से कई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो जो भारत में टोटल यूनेस्को साइट है यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो 38 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 38 टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में। और जो इंडिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी वो कौन सी बनी थी? वो बनी थी आगरा पोर्ट, आगरा फोर्ट। आगरा का किला को इन्होंने अपनी पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने, ठीक है। लेटेस्ट कौन सी करी है? लेटेस्ट करी है जयपुर सिटी को। जयपुर सिटी को लेटेस्ट इन्होंने डिक्लेयर करी है। जयपुर जिसे आप पिंक सिटी बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान का एक और शहर है जोधपुर, जोधपुर जिसे आप ब्लू सिटी बोलते हैं, ठीक है, ब्लू सिटी। तो जयपुर को पिंक सिटी और जोधपुर को ब्लू सिटी, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन्होंने लेटेस्ट डिक्लेयर किया है। अब यूनेस्को के बारे में आपसे वर्ल्ड लेवल पे क्या पूछ सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं कि हेडक्वार्टर वगैरह तो पूछेंगे ही सही, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो किस कंट्री के पास है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो घूमने लायक जगह है और सबसे ज़्यादा जो मतलब अच्छी साइट्स हैं वो है इटली और चाइना के पास। इटली और चाइना के पास सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। कितनी कितनी है? इन दोनों के पास 55 है, ठीक है। भारत में 38 है, इनके पास 55 है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और कई मापदंड रहते हैं इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने के। आई थिंक 9 से 10 ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनमें ये देखते हैं कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। IWF ने किसे अपना अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? IWF क्या है? IWF है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग आपको पता होगा। वेट लिफ्टिंग आप जानते होंगे। वेट लिफ्टिंग ये सिंबल है यहाँ पे 2 डंबल्स का, ये बीच में रॉड है, ठीक है। वेट लिफ्टिंग बोलते हैं। तो वेट लिफ्टिंग का जो अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए नए, ये किसे बनाया? ये बनाया गया है माइकल ईरानी को। माइकल ईरानी को, ठीक है। माइकल ईरानी ये आप इन्हें मतलब ये भारत में जन्मे थे, ठीक है, लेकिन अब ब्रिटिश में काफ़ी टाइम से ब्रिटेन में रह रहे हैं। तो माइकल ईरानी को नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये किसे रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे तमास अजान को। तमास अजान को। IWF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? IWF का हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, हंगरी, ठीक है, हंगरी का बुडापेस्ट। तो और IWF यानी कि भारतोलन, जो भारतोलन होती है, जो वेट लिफ्टिंग होती है, इसमें आपको बता दूं कि हमारा जो पहला मतलब ओलंपिक में पहला मेडल किसी महिला ने अगर जीता था तो वो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था और इसी वेट लिफ्टिंग में ही जीता था, ठीक है। तो भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता वो जीता कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। पहले पदक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्वर्ण पदक की वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे शॉर्ट में NSG बोलते हैं, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। जो आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए काफ़ी उपयोगी संगठन है ये, ठीक है। NSG आप कहीं सुने जाए तो NSG कमांडो आपने सुना होगा।
ठीक है। तो इन्होंने अपना ये 36वां स्थापना दिवस मनाया गया, 36वां स्थापना दिवस मनाया, 36वां मनाया गया क्योंकि इनकी स्थापना जो हुई थी एनएसजी की वो हुई थी 1984 में। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। महानिदेशक आपसे पूछ सकते हैं इसके अनूप कुमार सिंह, अनूप कुमार ये इसके महानिदेशक हैं। और इसका आपसे ध्येय वाक्य पूछ सकते हैं, यानी कि आपका इसका जो आदर्श वाक्य वो आपसे पूछ सकते हैं। इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुखा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द बैटल ऑफ बेलोंगिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। पहले तो ये जो द बैटल ऑफ बेलोंगिंग पुस्तक लिखी गई है, मशहूर राइटर आप सब जानते होंगे जिनको इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं, शशि थरूर जो केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद भी है। ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स में भी काफ़ी नामी व्यक्ति है शशि थरूर। तो इनकी बुक आई है द बैटल ऑफ बेलोंगिंग। इसमें बेसिकली इन्होंने क्या बताया है, इसमें बेसिकली इन्होंने बताया है कि जो देशभक्ति है, जो राष्ट्रवाद है, इसको किस तरह से आपको देखना चाहिए, इसके सिद्धांत, इसके विकास और इसका अभ्यास के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो द बैटल ऑफ बेलोंगिंग पुस्तक किसकी है, शशि थरूर की। अभी कई सारी बुक न्यूज़ में थी। ठीक है। और कई सारी बुक न्यूज़ में थी, उनमें से मैं आपको प्रमुख बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है। जैसे कि पहले तो आप शशि थरूर की इंपॉर्टेंट बुक याद कर लीजिए। शशि थरूर की कई सारी बुक है जो जिनके लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि अन एरा ऑफ डार्कनेस अभी जो इन्होंने लॉन्च की थी इसके पहले, अन एरा ऑफ डार्कनेस, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर भी इनकी है। और वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ, वाई आई एम हिंदू। तो ठीक है, ये है इनकी सारी बुक, अन एरा ऑफ डार्कनेस, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, वाई आई एम हिंदू, और ये भी है द बैटल ऑफ बेलोंगिंग। और भी कई सारी पुस्तकें हैं लेकिन ये प्रमुख थी। अब अभी न्यूज़ में काफ़ी बड़े काफ़ी महान शख्सियत की बुक न्यूज़ में थी, जैसे कि वॉइस ऑफ डिसेंट जो भी आई थी वो आई थी रोमिला थापर की। वॉइस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर की बुक आई थी। एक आई थी किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, मशहूर शेफ़ जो जाने जाते हैं अपने काम के लिए, विकास खन्ना मशहूर शेफ़ मतलब जो खाने बनाने वाले थे, बावर्ची, उनकी बुक आई थी किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है। तो वॉइस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर की, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड विकास खन्ना की। एक आई थी अ प्रॉमिस लैंड, ये बराक ओबामा की आई थी। अ प्रॉमिस लैंड, बराक ओबामा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति। एक आई थी आज़ादी आई थी अरुंधति रॉय के द्वारा। अरुंधति रॉय ने लिखी है आज़ादी। अरुंधति रॉय आप जानते हैं, बुकर पुरस्कार मिल चुका है इनको, अरुंधति रॉय की आज़ादी। ठीक है। और एक और बुक बता देता हूँ मैं आपको, जो चेतन भगत की अभी न्यूज़ में आई थी, वन अरेंज मर्डर। तो ये मैं जब बोलता हूँ तो आप कॉपी में लिख लिया करें, क्योंकि काफ़ी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो कॉपी में एक बार इनको लिख लिया करें, वापस रिवाइज़ कर लिया करें, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टैटिक जीके से उठ के आने वाले क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। तो द बैटल ऑफ बेलोंगिंग, शशि थरूर की। अगला क्वेश्चन है माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य ने की है। बेसिकली ये माई टाउन माई प्राइड ये घोषणा की गई है कि जो शिकायत करता है उनकी शिकायत का ऑन द स्पॉट निवारण हो सके। ठीक है। और सेवाओं की डिलीवरी आसानी से हो सके, परियोजना में काफ़ी जल्दबाजी हो। ठीक है। तो ये किया है माई टाउन माई प्राइड ने, ये किया है जम्मू कश्मीर में। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आप यहाँ के राज्यपाल है मनोज सिन्हा। आप जीसी मुर्मू रट रखा होगा आपने, जगदीश चंद्र मुर्मू। तो ये जीसी मुर्मू पहले राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। अब है मनोज सिन्हा, ये जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल थे। अब इनको बना दिया गया है CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जीसी मुर्मू को, लेकिन ये पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। अब मनोज सिन्हा है। ठीक है। तो ये वहाँ पे किया, इनको LG बोलते हैं। ठीक है। उपराज्यपाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। तो माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए नए आयोग का गठन कहाँ किया है। अब ये आप एक अनुमान भी लगा सकते हैं कि पराली कहाँ जलाते हैं। तो पराली किसी एक स्टेट में नहीं जलाई जाती है। हरियाणा, पंजाब और यूपी पराली के लिए जाने जाते हैं जलाने के लिए। पराली क्या होती है? पराली बेसिकली वो होती है जब धान की फसल होती है। हरियाणा, पंजाब, यूपी में जो धान की फसल होती है, धान की फसल को ऊपर से काट लेते हैं और जो नीचे बचा रहता है, जैसे गेहूं की फसल में नहीं बचा रहता है, गेहूं की फसल में आप गेहूं के जो फांसे वगैरह वो जलाते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो उसी तरह ये पराली जलाते हैं। तो उस धुएँ के कारण दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन होता है। तो इसको काफ़ी फोकस के साथ लेते हैं
सुप्रीम कोर्ट वगैरह सभी इस पॉल्यूशन का काफ़ी इशू है, तो ये इसका गठन किया गया है अब, क्योंकि पराली जलाने पे ये निगरानी रखेगा अब ये आयोग। ठीक है, एनसीसी के जो जवान हैं वो इस आयोग को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि हेल्प करेंगे। तो ये पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाते हैं। अब चावल और धान में क्या अंतर है? धान की होती है ये पराली, तो चावल और धान में इतना सा फ़र्क है बेटा कि जो धान होता है उसी से चावल निकलता है, ठीक है। तो यानी कि जो चावल होता है जब वो उसके ऊपर परत रहती है जब फसल में, उसको बोलते हैं धान, और जब वो बाहर निकल आता है उसको बोलते हैं चावल, ठीक है। कपिला कलाम कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो कपिला कलाम कार्यक्रम ये क्या है? ये APJ अब्दुल कलाम की जयंती के दिन ये लॉन्च किया था कपिला कलाम कार्यक्रम। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये साक्षरता और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान है। तो ये किया था शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। 2020 की शिक्षा नीति आई थी तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब कोई मंत्रालय नहीं है, उसकी जगह शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? अभी हमारे शिक्षा मंत्री है वर्तमान रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया ये मनाया गया 17 अक्टूबर को। इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीवमेंट सोशल एनवायरनमेंट जस्टिस फॉर ऑल। एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल, काफ़ी बड़ी थीम है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। महाकवि अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी का निधन हो गया, ये कौन थे? महाकवि अक्कीतम जो थे ये किस भाषा के महान कवि थे? तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे मलयालम भाषा के महान कवि थे, ठीक है, केरल के थे ये। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार वगैरह भी मिल चुके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी ये मलयालम कवि थे। जानी मानी गायिका कौमुदी मुंशी का निधन हो गया, इन्हें किस राज्य की कोकिला कहा जाता था? तो इन्हें गुजरात की कोकिला कहा जाता था, गुजरात की कोकिला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट होता है, अब इसमें क्या है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दो। अब आप तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल से मैं स्टैटिक जीके का क्वेश्चन लाया करूँगा, कई बच्चों की डिमांड रहती है काफ़ी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस टाइप के वीडियो में आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं करंट अफेयर का? आप ये वीडियो चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन हो उसमें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दूं मैं, या फिर इस तरह का चाहते हैं कि करंट अफेयर से रिलेटेड ही मैं आपको कई सारी जानकारी बताता रहूं? तो आपको करंट अफेयर के माध्यम से स्टैटिक जी के अच्छा करना है या सिर्फ करंट के माध्यम से अच्छा करना है? तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूज़न है मुझे। आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर आप करंट में ही करंट की ही बातें जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मुझे बता दीजिएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि अभी हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा, तो उसमें मैं आपको उसका स्थान बताऊंगा, बाकी और भी वेरियस इंडेक्स बताऊंगा, जैसे इस इंडेक्स में भारत का इतना था, इस इंडेक्स में भारत का इतना था। तो आप ये जानना चाहते हैं या फिर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि जैसे हंगर इंडेक्स किसने दिया था, उस संगठन का स्थापना कब हुआ था, संगठन कहाँ है, किस देश में है, किस देश की उसकी राजधानी है, उसकी कंट्री क्या है, ये चीज़ बताऊँ, ठीक है। तो ठीक, फिर भाई सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए।